नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत साबुआना। उसके जो वर्तमान सरपंच है बलजीत कौर और उनके जो प्रतिनिधि है धर्म सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर सरपंच बनने के बाद में इनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या विकास हुआ ग्राम पंचायत साबुआना में। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि है धर्म सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के विकास की। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? राजनीति में हम तो वैसे तो पहली बार सरपंच बने और हमने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव भी लड़े, जिसमें पिछली बार मैं 49 वोटों से रह गया था। बिल्कुल। बीजेपी पार्टी से हमने चुनाव लड़ा था जी। तो सरपंच साहब जैसे अभी आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे सरपंच है और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आज का युग ये है कि शिक्षा एक अहम चीज हो गई। शिक्षा है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बधाई देता हूं कि हमारे सरपंच बनने के बाद हमारे यहाँ एक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय स्वीकृत हुआ है। बिल्कुल। जो हमारे हनुमानगढ़ जिले का शायद पहला संस्कृत विद्यालय है और ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने एरिया के अंदर पहला विद्यालय है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ग्राम पंचायत साबुआना के अंदर 12वीं का संस्कृत का स्कूल है। बिल्कुल। स्कूल है वो संस्कृत है, संस्कृत माध्यम का है, जो इस एरिया का पहला है। बिल्कुल है। और यहाँ से लगभग हमारे इस गांव से लगभग 300 के करीबन अध्यापक हैं। बिल्कुल। जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू जी और दिल्ली, बिल्कुल, और राजस्थान में तो पूरे प्रत्येक जिले के अंदर 2, 4, 10, 20 से प्रत्येक जिले के अंदर आपको मिलेंगे साबुआना की, जो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान का पहला गांव साबुआना ग्राम पंचायत है, जिससे 300 लगभग अध्यापक बता रहे हैं सरपंच साहब की पूरे राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, पूरे देश में दे रहे हैं। ये भी बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही अच्छा है, अच्छे लेवल पे चल रहा है, इसलिए यहाँ से आज इतने अधिकारी चयनित होके निकल रहे हैं। तो सरपंच साहब बात करते हैं नरेगा की। नरेगा के अंदर इस कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा के अंदर लगभग, वैसे तो हमारी ग्राम पंचायत बड़ी है, इसमें लगभग 1350 लगभग जॉब कार्ड बने हुए हैं। प्रत्येक वर्ष हमारी लगभग 8-9 कार्य हैं। वो प्रत्येक वर्ष 2-4 बार चलाने के बाद में कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग 50,000 वर्किंग डेज लगभग हर बार लगते हैं। बिल्कुल। तो उसमें नरेगा का कार्य, क्योंकि पंचायत बड़ी है, कार्य थोड़े कम है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब उतना रोजगार नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, वास्तविक मिलना चाहिए जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन, क्योंकि हम आपके और भी साथी हैं उनसे मिले हैं, उनके भी सुझाव लिए। तो जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण और ग्राम पंचायतों की जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये वो पक्के कार्यों का नरेगा का मटेरियल है। मटेरियल ये एक ऐसी बड़ी समस्या है जो फर्म के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि पेमेंट 2-2, 3-3 साल तक आती नहीं है। उनकी भी समस्या है, लेकिन मेन कार्य वो नरेगा के हैं। बिल्कुल। ग्राम पंचायतों नरेगा के कार्य मटेरियल नहीं होने के कारण कोई काम होता नहीं है। बिल्कुल। होता भी है तो वो मतलब बहुत लंबा चलता है, कार्य पूरा समय पर नहीं होता है, परेशानियां बहुत अधिक है। बिल्कुल। और सरपंच साहब एक और अभी वर्तमान योजना चल रही है जल जीवन मिशन योजना, जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट की दोनों की है। उसमें भी 60-40 का रेशा है कि जो जल जीवन मिशन योजना है, घर घर नल योजना, उसके तहत अपनी पंचायत में क्या विकास चल रहा है, क्या काम हुआ है? वो जल जीवन मिशन के अंदर मेरे लगभग 5 चक्के हैं। 5 चक्कों के अंदर वाटर वर्क्स का काम में लगभग वो 60% हो गया है। एक टंकी, बड़ी टंकी का निर्माण हो रहा है। पाइपलाइन है वो लगभग 8-9 किलोमीटर गांव के चारों तरफ है, वो डाल दी गई है, लेकिन अब उनकी पानी के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुई है। उनका काम अभी रुका हुआ है, 1 साल से काम रुका हुआ है। ठेकेदार द्वारा 1 साल से काम रोका गया। उसके बारे में अभी 5-7 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय जी ने मतलब मीटिंग ली थी, उसमें भी वो मुद्दा उठाया गया था
तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले कुछ समय के अंदर वो कनेक्टिविटी भी उन घर हो जाएगी। कनेक्शन तो हुए हमारे गांव के अंदर, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो हो गए, लेकिन जो ढाणियां है उनकी अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। जी जी। और जैसे सरपंच साहब बात करें अपन इस क्षेत्र की, बात करें जिला हनुमानगढ़ की या गंगानगर की, ये जो सीमावर्ती जिले हैं, इनके अंदर आज आप देख रहे हैं, आप एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, आप हर तरीके से भली भांति से जान रहे हैं कि प्रत्येक गांव को लें, प्रत्येक ढाणी को लें कि एक नशे की चपेट में आता जा रहा है। तो नशे का जो प्रवृत्ति जो ये फैलती जा रही है, इस पे रोकने के लिए कोई आपने प्रयास किए या ऐसा कुछ है कोई? हमारे गांव वैसे तो हमारे यहाँ नशे का वो बहुत कम है। 20-30 ऐसे युवा थे जो इसकी चपेट में आ गए थे, क्योंकि हमारा यहाँ बॉर्डर पे पड़ता है। हरियाणा नजदीक में, बॉर्डर पे होने के कारण ये बॉर्डर से इधर नशा आता रहता है। तो यहाँ गांव में 20-30 युवा थे, उनके परिवार के साथ बातचीत की, उनको समझाया। लगभग इस गांव के अंदर अब नशे का कोई 1-2 ही कोई ऐसा मिलेगा जो आदि होगा, बाकी खत्म हो चुके हैं अपने आप में। प्रशासन ने भी हमारे यहाँ जब भी सहयोग की जरूरत पड़ती है तो प्रशासन भी मदद करता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। क्योंकि बात करें अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कि भी कोई गिने चुने लोग थे नशे की चपेट में आए हुए, उनको समझाइश से बिल्कुल कम हुआ है। तो बात करें इस ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर क्योंकि एजुकेटेड सभी जो है युवा है और जो टीचर है, यहाँ से जो कर्मचारी भी खूब निकले हैं, इसलिए ग्राम पंचायत में नशे की थोड़ी बचत है। और वैसे और भी ग्राम पंचायतों में हमने देखा है कि बहुत ही नशे के अंदर लिपटती जा रही है। तो जैसे बात करें सरपंच साहब अपने इस कार्यकाल की, आपके सरपंच साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रेगुलर मांग कर रहे हैं कार्यकाल बढ़ाने की, एफएफसी, एसएफसी और नरेगा के बजट के लिए, तो आपकी क्या राय है? नहीं, हम भी बिल्कुल उनके साथ हैं। हम भी गए हैं, उनके साथ गए हैं, पहुंचे हैं। हमने भी अपनी मांग रखी है, हमारी मांगे जायज हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी आगे नव वर्ष भी आ रहा है, 2025 आने वाला है, तो आप अपने पंचायत और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम सबसे पहले, क्योंकि हमारे जैसे जिला कलेक्टर महोदय जी ने एक मानस अभियान चलाया हुआ है, उसके अंदर नशा मुक्ति वाला है। एक तो सबसे बड़ा हमारा ये है कि आने वाले समय में और वर्तमान में हमारा ये नशा मुक्त हो ग्राम पंचायत। और दूसरा कि शिक्षा की नगरी, हमारे जो लगभग गांव के जो युवा हैं वो नशे से इसलिए दूर हैं क्योंकि हमारे लगभग इस गांव के अंदर 1000 बच्चा जो अब लगभग घरों पे तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ पहले कुछ नहीं था, अब 5-7 लाइब्रेरियां खुल गई हैं। बच्चे दिन रात और दिन 24 घंटे तक मेहनत करते हैं, लगभग 20-20 घंटे पढ़ते हैं बच्चे। तो उनको लिए हमने बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि शिक्षा के अंदर आगे बढ़े और गांव का नाम और भी आगे रोशन होता रहे। इसमें हमारे जो विद्यालय स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है और जो हमारा गांव है, इसके लिए बहुत ही सजग है। जी जी, और बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो साबुआना के जो सरपंच है और प्रतिनिधि है धर्म सिंह जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचे, इसके लिए आपका इससे धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।